जय हिंद। इससे पहले की क्लास में हम पढ़ चुके थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। ज़्यादातर आपको चुका, चुकी, चुके या फिर लिया, दिया, किया ही मिलेगा। ठीक। सहायक क्रिया या तो हैज या फिर हैव, और इन सभी के साथ हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, एक वचन करता होता क्या है पता है आपको, हमने लिख भी दिया है। उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, और जो बहुवचन करता है उनके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ ये नियम लिखा है हमारा टेंस बनाने का। हम हर टेंस में नियम लिखते हैं, लेकिन एक बार फिर से आप देख लो। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एक चीज़ ये देखो, सबसे पहले इसमें पहला टेंस लिखा क्या है, वह पत्र लिख चुकी है। तो यहाँ पे लड़की है तो वह की इंग्लिश हो जाएगी सी। अब एक वचन है तो लिख देंगे हैज, सी हैज। लिखना का फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तो आपको याद ही करना है अगर टेंस को सही से बनाना है तो सी हैज रिटेन। अब पत्र की द लेटर, तो सी हैज रिटेन द लेटर हो गया। अब अगर आप नियम देखो तो सब्जेक्ट सी हो गया, अब इसके बाद सहायक क्रिया तो हैज हो गया, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रिटेन। अब जो कुछ बचा है वो ऑब्जेक्ट। अगला टेंस लिखा है उसने अपना काम कर लिया है, तो इसको करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे देखो, अगर लिखा हो उसने, लड़का समझ में आता है तो ही लिखेंगे, और लड़की समझ में आती है तो सी। मैंने की इंग्लिश आई, हमने की वी, तुमने की यू, उन्होंने की दे। अब इसको हम बनाते हैं। तो उसने अपना काम कर लिया है, अब ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, तो हम यहाँ पे सी लिखे दे रहे हैं। तो सी हैज, देखो करना का होता है डू, थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। सी हैज डन। अब क्या कर दिया है, अपना काम। तो देखो यहाँ पे सी लिखा है और बीच में अपना आ जाए, तो हम इसकी इंग्लिश पहले लिखा चुके हैं कि अगर शुरू में सी आ जाए बीच में अपना तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी हर। तो सी हैज़ डन, अपना की इंग्लिश हर, काम की वर्क। तो सी हैज़ डन हर वर्क। यहाँ पे लिखा है कि किसान अपना खेत नहीं जोत चुके, तो किसान बहुत हैं, तो यहाँ पे किसान की इंग्लिश हो जाएगी द फार्मर, द फार्मर्स। अब बहुत है तो हैव, नहीं आ गया है तो नॉट लिख देंगे यहीं पर। अब जोतना होता है प्लाउज, और लास्ट में ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म। द फार्मर्स हैव नॉट प्लाउज्ड, अपना खेत। यहाँ पे बहुत हैं, हम ये बता चुके हैं आपको कि जब अगर कर्ता बहुवचन हो बीच में अपना आ जाए तो उसकी इंग्लिश होती है डियर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डियर, खेत की फील्ड लिख दो, बन गया ये। अगला टेंस हमारे पास लिखा है खिलाड़ी आज मैच खेल चुके हैं। तो खिलाड़ी बहुत हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी द प्लेयर, ऐसे लगा देंगे। हैव, खेलना का होता है प्ले, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। द प्लेयर्स हैव प्लेड। अब क्या खेल चुके, मैच, तो द मैच लिख दूँ। अब लिखा है आज खेल चुके हैं, तो आज की इंग्लिश टुडे, टुडे सबसे लास्ट में आ जाएगा। देखो इसमें जैसे आज लिखा हो या कल आने वाला कल, तो इन चीज़ों को जो समय दिया होता है तो उसको हम लगभग लास्ट में ही लिखते हैं। तो ये तो समझ में आ गए होंगे आपको। अब आगे हम समझते हैं इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का नियम समझो। यहाँ पर लिखा है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो। अब जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, वो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, दोनों के लिए यही नियम सेम है। अब नियम समझो क्या है कि सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। अगर एक वचन होगा तो पहले हैज लिख देंगे, बहुवचन होगा तो पहले हैव लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जो भी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बचता है उसको हम बोलते हैं अदर, उसको अदर में लिख देंगे। तो ये पहला टेंस लिखा है क्या वे आज स्कूल जा चुके हैं। तो देखो हमारा वाक्य स्टार्ट हुआ है क्या से, ठीक, और करता है बहुवचन, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हैव, सहायक क्रिया हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, तो वे इंग्लिश हो जाएगी दे, तो हैव दे। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म,
तो मेन वर्ब है जाना, जाना की होता है गो, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, तो हैव दे गॉन। एक बात हमेशा याद रखो, वर्ब के बाद हम जिसको लिखते हैं वही ऑब्जेक्ट होता है। तो हैव दे गॉन, अब कहाँ जा चुके थे, तो स्कूल, तो स्कूल लिख दो। अब इसके बाद बचा है आज, ये जो आज है यही अदर है, तो इसको लास्ट में लिख देंगे, हैव दे गॉन टू स्कूल टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला टेंस है, क्या रामू सुबह अपना पाठ याद कर चुका है। तो देखो वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हुआ, करता है एक वचन, तो हम लिखेंगे पहले हैज, तो हैज रामू। अब यहाँ पे देखो सहायक क्रिया हो गया, करता हो गया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो याद करना का होता है लर्न, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न, तो LEARNT। तो हैज़ रामू लर्नेड, याद कर चुका है अपना पाठ। तो यहाँ देखो शुरू में नाम है लड़के का, तो यहाँ पे अपना की इंग्लिश हो जाएगी हिज, अगर लड़की का होता तो हर, तो हैज़ रामू लर्नेड हिज लेसन, पाठ का हो जाएगा लेसन। अब एक चीज़ देखो, हैज़ रामू लर्नेड हिज लेसन कब याद कर चुका है, सुबह से, तो लिख दो सुबह। तो एट मॉर्निंग या इन मॉर्निंग, तो ऐसे केवल मॉर्निंग भी लिख सकते हो, तो हैज़ रामू लर्नेड हिज लेसन मॉर्निंग। यहाँ ऐड भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा सही इन है, तो हमने इन लिख दिया है। तो ये हो गया हमारा टेंस। अगला नियम है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो इसका नियम है हमारे पास, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है, जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। पहला टेंस लिखा है, उसने खाना क्यों नहीं बनाया है, तो उसने खाना क्यों नहीं बनाया है, या ये फिर कह लो कि उसने खाना क्यों नहीं बना लिया है, एक ही बात है। एक बात और आप याद रखो कि अगर कोई भी टेंस हो उसके लास्ट में बड़े आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा या फिर ए की मात्रा प्लस है दिखाई पड़ता है, तब भी समझ जाओ कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ आप साइड में लिख लो, बड़े आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और ए की मात्रा प्लस है, ये अगर दिखाई पड़ता है तब भी आप समझ जाओ कि जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। अब आगे हम बनाएंगे इसको, सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि इंग्लिश, तो क्योंकि इंग्लिश हम पहले बता चुके, आपको हो जाएगी व्हाई, एक वचन है, उसने खाना क्यों नहीं बनाया है। अब यहाँ पे लड़का है कि लड़की, तो खाना तो लगभग लड़की ही बनाती है, तो यहाँ पे सी लिख लो, तो व्हाई हैज सी। अब नहीं आ गया है तो इसमें नॉट लिख दो, व्हाई हैज सी नॉट, बनाना का होता है कुक, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुकड, तो व्हाई हैज सी नॉट कुकड, अब खाना की द फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला टेंस है, उन्होंने नदी में स्नान कैसे कर लिया है, तो कैसे की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे हाउ। अब उन्होंने की इंग्लिश बहुवचन है तो लिख देंगे हैव, व्हाई हैव उन्होंने की दे, व्हाई हैव दे। अब स्नान करने का होता है बाथ, लेकिन थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाथड, तो व्हाई हैव दे वॉश्ड। अब कहाँ स्नान कर लिया है, तो नदी में, तो मेक इंग्लिश इन नदी की द रिवर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जैसे लगा है लगा दो। तो बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टेंस समझ में आया होगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास।